अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स इज कॉल्ड डैश। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें कह रहे हैं कि टर्म्स इसके अंदर कितनी हैं। तो टर्म्स इसके अंदर कितनी हैं, 1 2 3 3 टर्म्स है। तो जहाँ थ्री टर्म्स होती हैं उसको क्या नाम दिया गया है, ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल जो है वो 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को कहते हैं। अगर 2 टर्म्स होती तो बाइनोमियल होता, अगर सिंगल टर्म होती सिर्फ x स्क्वायर तो फिर मोनोमियल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ट्राइनोमियल। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर प्लस y इज डैश। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री कैसे मालूम करते हैं कि दो वेरिएबल का जो सम आता है, जो ज़्यादा होगा उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिंगल है वेरिएबल x स्क्वायर और यहाँ पर 2 हैं। x का क्या है, पावर 1 है और y की 2। तो 2 में 1 प्लस करेंगे कितना आ रहा है, 3। तो सम कितना आ रहा है यहाँ पर, 3 सबसे ज़्यादा यहीं पर आ रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 3। राइट आंसर 3 है। The algebraic expression 2a3y plus 4ay square minus 5a square y3 in the descending order with respect to y is dash। अब इसको ये कह रहे हैं कि इन्होंने लिख के दिया हुआ है, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि असेंडिंग क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 और डिसेंडिंग उसका उल्टा 5 4 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। और विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट से देखना है, तो वाई तीनों में ही मौजूद है। तो यहाँ पर 5 फिर 4 आएगा और फिर 2 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट है। 5 के साथ माइनस साइन लगी हुई है, -5a स्क्वायर y3 प्लस 4a y स्क्वायर प्लस 2a3y। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। The value of x minus y plus xy if x is equal to 1 and y is equal to 1 is dash। अब आपने वैल्यू बतानी है x माइनस वाई प्लस एक्स वाई की। अगर x की जगह पर 1 है और y की जगह पर 1, तो यहाँ 1 और 1 हम प्लेस करके देख लेते हैं। 1 में से 1 माइनस हुआ, 0 हो गया। और यहाँ 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 1 जा 1। तो आंसर करेक्ट क्या है, 1 है। If x3 plus 4x square minus 7x plus 3 is divided by x minus 1 then remainder is dash। अभी आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है। डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, x स्क्वायर। तो ये x3 हो गया। फिर माइनस प्लस माइनस की साइन आएगी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो x स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ साइन जो है वो चेंज आएगी, यहाँ माइनस है तो प्लस साइन, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये कट रहा है, काट देंगे। 4x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस करना है, 4x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर। साइन प्लस की आएगी, ये कैंसिल हो गया। -7x उतार देंगे। अब यहाँ पर x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5x से। ठीक है, तो फिर 5x स्क्वायर आएगा, तो प्लस 5x, यहाँ आ गया 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x से तो 5x आएगा। साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया। माइनस प्लस माइनस, 7x में से 5x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2x। साइन माइनस की आएगी और ये +3 ऊपर है, ये नीचे उतार देंगे। अब x माइनस 1 है, यहाँ x है, यहाँ 2x है। तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको इसको 2 से करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन साथ में माइनस की लेंगे। तो -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2x आ गया। माइनस माइनस प्लस साइन, 1 2 जा 2। साइन चेंज कर देते हैं, 2x कैंसिल हो रहा है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो यहाँ सही आंसर क्या है, 1। इसको टिक कर लें।
x4 + 64 विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग डैश। अब इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है दोनों को। तो 64 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 ज़ा 64, और यहाँ पर इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, x² और फिर इसका होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो ये समझें a² हो गया, और b² हमारे पास क्या है, 8 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64। तो अब हमें क्या चाहिए होगा, ये a² ये b², हमें 2ab चाहिए। ठीक है, 2ab। तो 2 को जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 8 ज़ा 16, 16x²। तो सही आंसर क्या है, 16x²। इफ़ a + b = 2 and a - b = 2, then value of a² + b² is equal to। अब a² + b² है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर a + b 2 है और a - b 2 है। तो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। ठीक है, यहाँ पर ये साइन जो है ये प्लस नहीं होगी, ये माइनस होगी, ये माइनस साइन होगी। तो ये भी 2 है, a + b भी 2 है और a - b भी 2 है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2, 2 2 ज़ा 4। तो सही आंसर क्या है, 4। डैश शुड बी एडिड टू x² + 1/x² टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें आपने क्या ऐड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये a है, ये b है, 2ab हमें चाहिए। तो 2ab इसका क्या हो जाएगा, ये a² है, ये b² है। तो 2ab क्या हो जाएगा, 2 × x, a क्या है, x है, और b क्या है, 1/x। x और x कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 2 है। The degree of given polynomial x4y + y + y² + y3 is। अब यहाँ पर डिग्री मालूम करना है तो फिर दोनों वेरिएबल के सम चाहिए होंगे। तो दोनों वेरिएबल के सम आप देख लें, दोनों वेरिएबल के सम ज़रूरी नहीं है। अगर y पर यहाँ पर कहीं 6 लगा होता तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाता, 6 हो जाता। लेकिन ये भी छोटा है, 3 2 1, तो यही बड़ा है। तो 4x की पावर क्या है, 4 है, y की 1x। 4 में 1 प्लस करेंगे क्या है, पावर हो जाएगी 5। ठीक है, तो 5 डिग्री कितनी है, 5। करेक्ट आंसर 5 है। x - 6 x - 4 इज इक्वल टू डैश। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² आएगा, x²। फिर x को 4 से करेंगे, -4x। फिर -6 को x से करेंगे तो -6x, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24। तो यहाँ x² माइनस माइनस प्लस 10x -10x + 24। तो सही आंसर क्या है, ये है सेकेंड जो है करेक्ट आंसर है। डैश शुड बी एडेड टू a² - 3a टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख लें नंबर दिए में 9 4 9/4 9/4। अब ये जो है इसका तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो a² हो गया लेकिन ये b² नहीं हो सकता। तो ये क्या है, 2ab की जगह पर आएगा। ठीक, और आपने b² मालूम करना है। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता, 3a जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये हम 2ab की जगह लेंगे। तो यहाँ ये a² है और ये 2ab की जगह पर आ रहा है, यानी 2a तो a ही है और b हमें मालूम करना है कि b क्या होगा। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको b² नहीं माना जा सकता। तो 9 हम नहीं ले सकते, क्योंकि 9 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तो 3 3 = 9। तो 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6a हो जाएगा। तो 6a यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ 3 दिया हुआ है, 3a। इसका 4 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शन होगा जिससे 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर फ्रैक्शन आ रहा है 9/4। 9 का रूट क्या होगा, 3 3 = 9 और 2 2 = 4। तो ये हमारे पास b² आ गया।
ये बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम 3/2 बी की जगह पर लिख लेते हैं, 3/2, ये बी की जगह आ गया, 2 1 2, 2 1 2। तो अब देख लें 3a आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, 9/4। करेक्ट आंसर 9/4 है। डैश शुड बी एडिड टू x4 + 4 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ आप देखें x4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ले लेंगे। और b ये a की जगह हो गया, ये a स्क्वायर हो गया। और b क्या है, 2 2 4, तो b की जगह पर 2 का स्क्वायर ले लें, 2 2 4। अब हमें क्या चाहिए, 2ab चाहिए। तो 2ab क्या हो जाएगा, 2 × x स्क्वायर। a क्या है, x स्क्वायर है, और b क्या है, 2 है हमारे पास, b हमारे पास 2 है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4, 4x स्क्वायर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 4x स्क्वायर चाहिए। a + b होल स्क्वायर - a - b होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा। तो ये आपको करके देखना पड़ेगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ, a + b होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2ab + b स्क्वायर, और साइन यहाँ माइनस की आएगी, यहाँ माइनस की साइन भी लगा देंगे। और a - b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² - b स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। ये आगे पीछे हो गए, -2ab बीच में आएगा और b स्क्वायर बाद में, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ साइन चेंज आएगी, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -a² हो जाएगा। ये क्या चेंज होके हो गया, -a², ये -b स्क्वायर, और माइनस प्लस 2ab। अब आप देख लें कि यहाँ पे +a² है, यहाँ -a² है, कैंसिल हो रहा है। b स्क्वायर भी इसी तरह प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, +2ab + 2ab, तो कितना हो जाएगा, 4ab। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, 4ab। डैश शुड बी एडिड टू 16a² + 8ab टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ 16 का क्या होगा, 4 4 16, a होल स्क्वायर, ये a की जगह पर आ रहा है, और ये क्या है, 2ab की जगह पर है, ठीक है। तो 2ab की जगह पर अगर ये है तो 2a क्या है हमारे पास, 4a है, 4a, ठीक है। और b हमें मालूम करना था, तो अगर आप देखें तो 2 4 8, 8a तो वैसे ही आ रहा है। अब सिर्फ b बचा, यानी b जो है वो b ही रहेगा, ठीक है। b जो है वो b ही रहेगा, यानी हमें b स्क्वायर, अब इसमें मालूम क्या करना था, b स्क्वायर मालूम करना था। तो b स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर ही है, ठीक है। b स्क्वायर ही, उसमें कोई नंबर नहीं ऐड हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको चेक कर लिया है, 2ab को चेक किया तो बिल्कुल सिर्फ b आ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है b स्क्वायर। डैश शुड बी एडिड टू y² + 1 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर y² और 1 है, तो ऑब्वियसली b, ये a² है, ये a स्क्वायर हो गया, और ये b स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमें 2ab मालूम करना है। तो 2ab क्या होगा, 2 × a क्या है, y है, और b क्या है, 1 है। तो 2 1 2, 2y, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, 2y चाहिए। डैश शुड बी एडिड टू a² + 4ab टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें भी a² दिया हुआ है, 2ab दिया हुआ है, हमें b स्क्वायर मालूम करना है। b स्क्वायर कैसे मालूम करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर 2a क्या है, a ही है, और b हमें मालूम करना है, ठीक है। तो b जब हमें मालूम करना है तो यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर क्या है, 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ही 4 आएगा, ठीक है। तो b जो है वो क्या होगा हमारे पास, 2b है, 2b है यहाँ पर। 2 2 4, 4ab आ रहा है, 4ab। इसका मतलब कि 2b का स्क्वायर लेना है। b स्क्वायर हमारे पास क्या है, 2b का स्क्वायर लेना है। 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 अगर हम इसका स्क्वायर लें, 2b स्क्वायर ले लें तो 2 2 4, b स्क्वायर, ये देखें 4b स्क्वायर
आंसर आ रहा है, ये करेक्ट आंसर है। तो चूँकि ये MCQs हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं आपको शॉर्टली जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपका कम टाइम जो है वो स्पेंड हो इसमें। और डिटेल जो है वो लेक्चर मैं आपको करवा चुकी हूँ, पूरा एक एक सवाल मैंने करवाया हुआ है अपनी वीडियोज़ में, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ क्योंकि पेपर में टाइम इतना नहीं होता कि आप लॉन्ग टर्म पे चलें। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 8x² y - 5x² y5 - x² y7 इज़। अब यहाँ आपने चेक करना है कि सबसे ज़्यादा पावर्स का सम कहाँ आ रहा है। x को y से करें, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और 5 7, यहाँ 2 और 7 9। तो डिग्री पॉलिनोमियल डिग्री कौन सी होती है? डिग्री जो है वो सबसे हाई होती है, ठीक है। यहाँ पर हाई सबसे आ रहा है 2 + 7 9, तो 9 जो है वो करेक्ट आंसर है। डैश शुड बी एडेड टू 9a² b² - 12abc टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने क्या मालूम करना है, ये एक तरह से आपको a² दिया हुआ है और ये 2ab दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 को अब 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 = 9 ab होल स्क्वायर, ये a² आ गया। और 2 को आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3ab, ये 2a हो गया और b हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर 2 3 = 6, 6ab हो रहा है, जबकि यहाँ पर 12 है। तो अब 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो इसका मतलब कि b हमारे पास क्या है, 2c है। अब आप करके देखें, 2 3 = 6, 6 2 = 12, 12abc आ रहा है। तो b हमारे पास क्या है, 2c, 2c का स्क्वायर ले लेंगे। 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें b² मालूम करना है तो हमें 2c का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 2 2 = 4, 4c²। करेक्ट आंसर है 4c²। If x is equal to 1 and y is equal to 0, then x minus y plus x multiplied by y is equal to dash। अब यहाँ पर x 1 है, y 0 है, तो यहाँ 1 और यहाँ 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। और यहाँ पर 1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 0 = 0, तो आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। करेक्ट आंसर क्या है, 1। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x + y3 इज़, डिग्री क्या होगी, 3 होगी, ठीक है, क्योंकि x की जो पावर 1 है तो 3 जो है करेक्ट आंसर है। डैश शुड बी एडेड टू 4x² + 12x टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ भी यही है कि ये a² है और ये 2ab। अब ये कैसे पता चल रहा है, इसलिए कि इसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले सकते 12 और x का, तो ये 2ab की जगह पर आ रहा है, तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 2 2 = 4x होल स्क्वायर, 2x हमारे पास a आ रहा है, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 2 = 4, 4x आ रहा है और यहाँ क्या है, 12x है। तो इसका मतलब आपको 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो यहाँ पर b की जगह पर क्या है, 3 है। अब सेम आ रहा है, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12x। तो हमें b की जगह किसका लेना होगा, 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 = 9। करेक्ट आंसर 9 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों परफेक्ट स्क्वायर से मतलब क्या है कि आप इसको फॉर्मूले से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे a + b होल स्क्वायर होता है तो इसी तरह वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, फैक्टराइज करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2x + 3 होल स्क्वायर आंसर। तो यहाँ इन्होंने ये आंसर मांगा ही नहीं है, ये तो सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए। तो यहाँ पर आपको b² चाहिए जो कि 9 है। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू डैश, ये तो बहुत आसान है, कई दफ़ा कर चुके हैं। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। अब पहले हमने किया था तो यहाँ साइन माइनस की थी, अब प्लस की साइन है, वैसे ही करेंगे a² + 2ab + b²। और चूँकि सेंटर में प्लस साइन है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, तो सेम साथ ही लिख देते हैं, प्लस साइन लिखकर, प्लस a² - 2ab +
बी स्क्वायर। अब यहाँ जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल हो जाएगा, कर देंगे। यहाँ प्लस 2ab है, यहाँ माइनस 2ab है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पर, यहाँ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस करेंगे तो 2a स्क्वायर हो रहा है। इस तरह b और b स्क्वायर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। अब इसमें आप क्या निकाल सकते हैं, कॉमन, 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो आंसर क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आंसर करेक्ट आंसर है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब आगे से क्या आएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो सही आंसर जो है वो सेकेंड ऑप्शन है। इसके बाद है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये फॉर्मूला हम लोग कई दफ़ा कर चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे जितने भी आ रहे हैं सब फॉर्मूले आ रहे हैं एमसीक्यूज में। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a3 प्लस b3 प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। ठीक है, ये इस तरह से भी दे सकते हैं, तो भी ये 3ab से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर आएगा। तो ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर फर्स्ट है। a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसमें सिर्फ साइन चेंज जाती है। ये भी इस तरह दे सकते हैं, मैं एक और तरीका बताती हूँ, a3 माइनस b3। ठीक है, उसके बाद माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, a माइनस बी। तो ये भी आप 3ab को मल्टीप्लाई करके देख लें तो यही आंसर आएगा। यहाँ माइनस प्लस माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय a, तो 3a स्क्वायर भी आ रहा है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी प्लस 3ab स्क्वायर आ रहा है। तो ये सही आंसर। a3 प्लस b3 इज इक्वल टू a3 प्लस b3, ये भी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अच्छी तरह से सारे फॉर्मूले याद करिएगा, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला आ सकता है एमसीक्यू में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर है। a3 माइनस b3, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये फॉर्मूला जो है किसके बराबर होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। इसके बाद है a3 प्लस b3 प्लस c3 माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सही आंसर जो है वो ये वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर है। डैश शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। तो ए तो ये हो गया, a स्क्वायर हो गया, और ये b स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि 8 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये किसकी जगह पर आ रहा है, 2ab की जगह पर आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, a क्या है, x है, और b क्या होगा, b अगर आप देखें तो 8 कैसे आएगा, 2 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही b आएगा। 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, तो b की यहाँ जगह पर यहाँ पर क्या आएगा,
b की जगह 4 आ रहा है, 2 4 ज़ा 8x आ रहा है। तो अब हम मालूम कर सकते हैं कि बी स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर ले लें, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 ज़ा 16। तो करेक्ट आंसर क्या है, 16। Dash should be added to x square plus xy plus y square to make it perfect square। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, क्या चीज़ हमने ऐड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ आप देखें कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। ए क्या है, एक्स है, बी वाई है। यहाँ पर 2xy होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमें 2x 2xy और x और xy, तो यहाँ एक xy तो दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ x स्क्वायर और y स्क्वायर दिया होता तो हम 2xy ले लेते। एक x स्क्वायर एक xy दिया हुआ है तो हम दूसरा यानी एक और xy लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 2xy होगा। तो आंसर करेक्ट क्या है, xy है। ठीक है, 2xy पे मत लगाइएगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल है, लेकिन थोड़ा सा समझ के करना होगा कि 1 टाइम दिया हुआ है तो एक और दफ़ा लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होके 2xy हो जाएंगे। डैश शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है और ये 2ab की जगह पर है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो 2 को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 2x से, तो 2x ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब b क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2x, तो ये 2ab की जगह पर आ रहे हैं। तो हमारे पास b क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 करेक्ट आंसर है। What should be added to 9x square plus 16y square to make it perfect square। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3x होल स्क्वायर, और 16 का 4 4 ज़ा 16y होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर, आपको 2ab मालूम करना है। तो 2ab क्या हो जाएगा, 2 को आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4y से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से। यहाँ मैं लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 3x है और b क्या है 4y। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24xy। तो करेक्ट आंसर है 24xy। 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1/3 इज डैश। बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें कितनी टर्म्स होंगी, ये टर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स, ये नेमिंग जो होती है वो डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स है। तो कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। 3x स्क्वायर y प्लस 5 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डैश। डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। यहाँ डिग्री कैसे चेक करेंगे, यहाँ x की पावर 2 है और y की 1, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, तो डिग्री 3 है। If x plus y is equal to 8, xy is equal to 15, then x square plus y square is equal to। अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, x plus y is equal to 8। होल स्क्वायर ले लेते हैं x plus y का और यहाँ 8 का होल स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले से खुलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर के, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, 8 8 ज़ा 64। अब यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, ये वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये 2xy जो है वो इधर आ जाएगा, प्लस साइन है माइनस हो जाएगी साइन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। एक्स वाई हमें कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 2 ज़ा 30। तो यहाँ पर जब 64 ये इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -30। 64 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 34। करेक्ट आंसर इज 34। If x plus y is equal to 5 and xy is equal to 6, then x cube plus y cube is equal to। अब यहाँ पर आपने स्क्वायर नहीं क्यूब लेना है। ठीक है, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूले को खोल देते हैं, एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको मालूम करनी है, ये दोनों मौजूद है। और यहाँ 5 का क्यूब क्या होगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। एक्स प्लस वाई हमें दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, और एक्स वाई 6 दिया हुआ है। तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, एक्स वाई कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आ रहा है 3 5 ज़ा 15, और 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 6 ज़ा 18, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 आंसर आएगा। 90 आंसर आएगा तो 125 में से 90 को माइनस करना है। 90 को माइनस क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि ये प्लस 3xy था, सॉरी प्लस 90 आएगा। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 90 आएगा। जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 125 में से 90 माइनस करेंगे तो बचेगा 35। तो करेक्ट आंसर इज 35। इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 फाइंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ भी देखें क्यूब दिया हुआ है तो आपको क्यूब ही लेना है, इसको भी आपने क्यूब से ही सॉल्व करना है, यानी x माइनस वाई होल क्यूब लेंगे, होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, यहाँ 64 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर x माइनस वाई की जगह पे क्या आ सकता है, 4 आएगा। इसकी जगह हम 4 लिख देंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 ज़ा 12 एक्स वाई। ठीक है, यहाँ x माइनस वाई ख़त्म हो गया, इसकी जगह 4 आ गया, 3 4 ज़ा 12 माइनस 12 एक्स वाई आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम। अब तो आंसर क्या आ रहा है, x3 माइनस y3 माइनस 12xy इज इक्वल टू 64। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल वही आंसर आ रहा है जो हमने यहाँ पर निकाला है, x3 माइनस y3 माइनस 12xy इज इक्वल टू 64। ये है आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको शॉर्टली पर समझाया है लेकिन हर चीज़ क्लियर बताई है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए इम्तहान के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से आखिर तक और हर चीज़ पर गौर करिएगा। अगर आप इतने MCQs कर लेंगे तो आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।